नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। मैं कुछ बातें लेकर आपके बीच में आया हूं और मैं जो भी बात करता हूं बहुत गंभीर तरीके से करता हूं और उसको अगर आप समझेंगे तो आपकी पूरी बात समझ में भी आएगी। अभी मैं कुछ देख रहा था, उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी, बहुत सारे लोग उनको कह रहे थे आर्मी का भगोड़ा भी है। वो उनके लोगों की अपनी प्रतिक्रिया में, उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं गणेश जोशी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनके ऊपर काफ़ी सारी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मेरे किसी पार्टी से मतलब होता है। मैं सिर्फ जनहित की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ और सीधा सटीक बात करता हूँ। सीधी बात, नो बकवास। मेरा अपना ये सिद्धांत है। अब मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। मैं जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर, जिनकी थोड़ा तून भी बाहर आ रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया ना, उत्तराखंड के बहुत सारा माल खा लिया, तो तून थोड़ा बाहर आ गई है। कोई बात नहीं, वो कम भी हो जाएगी आने वाले समय में। कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जिस तरीके से आपने कहा देहरादून के जिला अधिकारी सावन बंसल जी को कि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और तुम्हारे रंग ढंग ठीक कर लो, पहली बार तो आप उनके बराबर बन नहीं सकते। आप सिर्फ 5 साल के लिए बने और आईएएस अधिकारी पूरी लाइफ के लिए एक प्रकार से तो 5 साल नहीं, जब तक रिटायरमेंट तब तक बना है, ठीक है। लेकिन मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं। तुम्हें जिलाधिकारी ऊपर गुस्सा है कि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, मान लिया। और जो ये जनता है, आप लोगों को मुसीबत के समय फोन करती है दिन रात, प्रधान से लेके और आपके मंत्रियों तक, विधायकों तक, सांसदों तक, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तब तुम लोग फोन नहीं उठाते। तो क्या हम तुम्हें भी बोले अपना रंग ढंग सीख कर ले? तब हम भी बोले तुम पे तड़ी मारे? हमारा तो हक भी है, हमारा तो हक है, हमारा हक है तुमको बोलने का, क्योंकि तुम्हें हमने चुना। इसलिए क्योंकि जब तुम हमारे दरवाजे पे आते हो, माथा रगड़ते हो, नाक रगड़ते हो, पैर पकड़ते हो और वोट मांगते हो और बड़े बड़े वादे करते हो, और जीतने के बाद आप लोग अपनी शकल तक नहीं दिखाते। तो सोचो इस आम जनता को कितनी तकलीफ होती होगी जब कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है और आपको फोन करना चाहता है, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को फोन करना चाहता है, बीडीसी मेंबर को फोन करना चाहता है वक्त आने पर, बुरे वक्त में, प्रधान से मदद मांगना चाहता है बुरे वक्त में, ब्लॉक प्रमुख से मदद मांगना चाहता है बुरे वक्त में, जिला पंचायत सदस्य से मदद मांगना चाहता है बुरे वक्त में, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो लाइन है उनपे फोन करना चाहता है बुरे वक्त में, तुम्हारे मंत्रियों को फोन करना चाहती है आम जनता, देवतुल्य जनता जो तकलीफ में होती है, तब तुम फोन नहीं उठाते। तो तुमको क्या बोलूं मैं? गधा, निकम्मा, निठल्ला, क्या बोले हम आपको? बताइए मुझे, आप क्या बोले आपको? ईमानदारी से बताना। इस चीज को सोचो, ये बहुत ही सटीक दिमाग में ध्यान रखें। तुम्हें जरा सा अपनी मंत्री पद का होके तुमने जो है एक जिलाधिकारी को तू तड़ाक में रंग ढंग ठीक कर ले। है कौन आप? कौन है आप? मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। ठीक है, मंत्री है, भगवान तो नहीं है, लेकिन आप है तो जनता के नौकर। आप भी जनता के नौकर हैं, आप जनता के द्वारा चुन के आए। लेकिन जो सावन बंसल जिलाधिकारी है वो जनता के द्वारा चुन के नहीं आया, वो अपने दम पे आया। मैं मानता हूं कि बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते सही तरीके से, मैं मानता हूं, लेकिन सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते। लेकिन आपको तो जनता ने चुना। आपको हो गया मुख्यमंत्री, हो गया प्रधानमंत्री, हो गया विधायक, हो गया सांसद, हो गया पार्षद, हो गया। जब ये लोग आपको फोन करते हैं और आप लोग अपना बिल्कुल फोन तक नहीं उठाते, स्क्रीन पे देखते हो कि इस पीड़ित महिला का फोन आ रहा है और आप फोन नहीं उठाते हो, तब आपको क्या जवाब दूं? मैं आपको क्या बोलूं? चलती फिरती लाश? क्या बोले हम आपको? एक बहुत सोचने वाला बहुत बड़ा विषय है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कितना गुस्सा है, और कितना गुस्सा है कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया। और जब हम किसी स्वास्थ्य मंत्री को फोन करते हैं, जब हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे फोन करते हैं, जब 108 पे फोन करते हैं, जब हम अस्पताल में फोन करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को फोन करते हैं, और आप चुने हुए प्रतिनिधियों को फोन करते हैं, और आप लोग जब फोन नहीं उठाते हैं देखकर भी, तो उनके लिए क्या बोलो आप मुझे बताइए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो सोचो इस जनता को, 2 करोड़ की जनता को कितनी पीड़ा होती होगी जब तुम्हें वोट चाहिए तो तुम दिन रात घर में आते हो, माथा टेक के जाते, चरण छू के जाते हो, नाक रगड़ के जाते हो जनता के चरणों में, सिर्फ एक वोट
एक वोट लेने के लिए। लेकिन जब यही जनता में से 2.25 करोड़ की आबादी में से जब कोई दीन दुखी बहुत प्रॉब्लम में होता है, उसकी समस्या होती है और वो ये सोच के फोन करता है कि मेरा मंत्री मेरे साथ खड़ा है, मेरा विधायक मेरे साथ खड़ा है, मेरा सांसद मेरे साथ खड़ा है, मेरा प्रधान मेरे साथ खड़ा है, मेरा जिला पंचायत सदस्य मेरा साथ खड़ा है। और जब तुम निकम्मे और निठल्ले लोग जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते, उनके दुखों में उनका साथ नहीं देते, तो उनको कितना गुस्सा आता होगा। कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके सांसद जिनकी तूंद बाहर आ चुकी है, अगर उनका पुराना रिकॉर्ड निकाले, जितने भी सांसद है, जितने भी नेता बन के चुने हुए हैं, पहले का उनका शरीर का सिस्टम देखिए कैसे थे और आज उनका शरीर देखिए क्या। क्योंकि हराम का खाना, लोगों का, गरीबों का पैसा खाना, जनता के टैक्स के पैसों को खाना, बस सांसद निधि का पैसा खाना, विधायक निधि का पैसा खाना, गरीब जनता नेत्रहीनों का पैसा खाना, विधवा महिलाओं का पैसा खाना, सड़कों का पैसा खाना, जो रोजगार के लिए जो पैसा आ रहा है अस्पताल बनाने उसका पैसा खाना। सोचिए आप, तो सोचिए, ऐसी जनता को भी गुस्सा आता है। कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी, आपका नाम तो गणेश रख दिया, लेकिन आपको गणेश का मतलब मालूम है? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा है। मालूम है ये गणेश जी का है। सबसे पहले गणेश जी का उच्चारण किया जाता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, नवरात्रि हो, जहां भी हो, गणेश जी का सबसे पहले। लेकिन आपने तो गणेश का नाम ही खराब कर दिया। आपको तो गणेश के मायने ही नहीं पता, गणेश भगवान की क्या होती है, आपको तो ये भी नहीं पता। नाम बदल दीजिए अपना, प्लीज नाम बदल दीजिए। आप पे नाम सूट नहीं होता है गणेश जोशी जी, आप पे नाम सूट नहीं होता है। आपके माता पिता ने कितने प्यार से आपका नाम गणेश जोशी रखा, लेकिन आपके ऊपर कितने लांछन है। हम ये नहीं कहते अभी प्रूफ, कुछ चीजें प्रमाणित, क्योंकि सरकार आपकी है, लेकिन समय बदलेगा। हिटलर शासन हमेशा नहीं रहता है, चाहे किसी भी पार्टी को, समय हमेशा बदलता है। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, याद रखना। एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है ना। जिस प्रकार से एक दिन 3 भागों में बंटा हुआ है, सुबह यानी बचपना, दोपहर यानी जवान, रात यानी बुढ़ापा, इसी प्रकार से समय सबका आता है। इसलिए भाई अच्छे काम करो। लोग फोन करते, लोगों की वो सुनो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। 70 साल आपकी भी उम्र होगी, 50-60 साल आपकी भी उम्र हो गई है, आपके नेताओं की भी। हमेशा नहीं रहोगे, अच्छा करके जाओ, लोगों की सेवा करो, लोगों की तकलीफ सुनो, स्पेशली उन लोगों की जो महिलाएं, जो विधवा हैं, महिलाएं जो पीड़ित हैं दहेज से रिलेटेड, जिन पे जुर्म किया जाता है, और उन पुरुषों को भी, जिन पुरुषों को महिलाएं सताती हैं, उन पुरुषों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं द्वारा पुरुष भी पीड़ित है आज के इस समाज में। ऐसा घोर ऐसा समाज आ गया, लेकिन लोग बोलते नहीं है। लोगों को बुरा नहीं बनना, हम किसी के एनिमी नहीं है। आई एम नॉट एनिमी ऑफ एनीवन, और मेरे लिए भी कोई एनिमी नहीं है। नो वन इज एनिमी मेरे लिए भी। हम यही कहेंगे कि प्लीज, जिस तरीके से आपको गुस्सा आता है, इसी प्रकार से जनता को भी गुस्सा आता है। जब जनता आपको बार बार फोन करती है, आप लोगों से बड़ी उम्मीद लगा के बैठती है, तो इस चीज का आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। कितना बुरा लगा ना आपको, आपके पीछे कैमरा घूम रहा था, वो तो सावन बंसल की देखो कितनी विनम्रता, हाथ जोड़ा और आगे निकल गया। उसने कहा इन मूर्खों के मुंह लग के क्या फायदा है। ये होते पढ़े लिखे व्यक्ति की वो बात। तो तुम तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। सचिन सावंत जो जिलाधिकारी जनता के द्वारा नहीं चुना हुआ है, लेकिन तुम्हें तो हमने वोट देके चुन के भेजा। लेकिन जब तुम फोन नहीं उठाते हैं तब क्या होता है। हम भी तुमको क्या बोले, अगर तुमको कुछ बोलेंगे तो तुम केस डाल देंगे, राइट, क्योंकि सरकार तुम्हारी है। कोई बोलेगा तो तुम केस डाल देंगे, है ना, राइट। लेकिन क्या इस दुनिया के बाद एक और दुनिया, गणेश जोशी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। गणेश जोशी हो, चाहे धामी हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे कोई भी हो, 7 पुराने कांग्रेस के आए हुए हों, ये 7 पुराने कांग्रेस के आए हुए लोग हैं, 3 इसमें नए हुए हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जनता के हित की बात करता हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और मेरे को कोई वो नहीं है कि कोई किस पार्टी को सपोर्ट करता, कौन किधर जाता है। हमारा कानून अपंग है। हमारा जो हेल्थ वो है, हेल्थ टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म जिसको बोलते हैं, ये बहुत हिचकोले खा रहा है। तो एनीवे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि गणेश जोशी ने जो बात कही थी वो अपने आप पर खुद अपने ऊपर लेंगे, कि जिस तरह से हमारी उत्तराखंड की पीड़ित, इस समय जब पूरा उत्तराखंड त्रासदी में है, रुद्रप्रयाग से लेके देहरादून से लेके, देखिए कितने लोगों के घर उजड़ गए। लेकिन अभी इनको कोई फोन करेगा, नेता लोग फोन नहीं उठाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ये कैमरा लेके जाते हैं, जनता के सामने दिखाते, अब चुनाव आने वाले, देखो हम कितने अच्छे। अगर तुम इतने ईमानदार लोग होते ना तो शायद होती।
ऐसे अनपढ़ गंवार नेताओं की हिम्मत तो देखो भाई जी। ये बोल रहा था कि इसमें विषम परिस्थितियों में जनता को कितना फोन उठाए, वही नेपाल जैसे हालत उत्तराखंड में। ये बिल्कुल, इसलिए तुम्हें भी, तुम नेताओं को भी सोचना चाहिए। जब तुम एक पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी को बोल सकते हैं, सचिव जो सावन बंसल है उसकी कोई गलती नहीं है, आपको आप यू कैन नॉट ब्लेम टू द जिलाधिकारी, तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम काम करो, तुम नेता है, अपने अपने क्षेत्र में विधायकों को भेजो, जाइए आदेश दीजिए अपने अपने विधायकों को, अपने क्षेत्र में जाइए, देखिए कितनी सड़कें टूटी हैं, कितने लोगों की समस्याएं, जाइए भेजिए अपने सांसदों को, भेजिए जिनको मोदी जी के नाम से वोट मिले हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से। हमने तो उनको कल जन्मदिन का विश भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जीवन लोगों के लिए है। या जन्मदिन क्या दें किसी को जन्मदिन की, क्योंकि एक जन्मदिन देने का मतलब एक एक साल कम हो रहा है जिंदगी का, क्या दें। जन्मदिन की खुशियां तभी देना अच्छा लगता है जब मेरा उत्तराखंड हर जगह से खुशियों में हो। कैसे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई नहीं। मेरा उत्तराखंड पूरी त्रासदी में, मेरा उत्तराखंड पानी में डूब रहा है, मेरे उत्तराखंड के सिवा पंजाब से लेकर अलग अलग राज्यों में पूरी तबाही मची है, और हम प्रधानमंत्री को कैसे जन्मदिन की दुआएं दें, आप मुझे बताएं कैसे दें। सिर्फ चमचागिरी करें, मक्खन पॉलिश लगाएं, अपने नंबर बढ़ाओ, पपेट बनूं। आई एम नॉट ए पपेट ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट पपेट ऑफ एनी विधायक, MP, MLA एंड मिनिस्टर। आई एम ए कॉमन मैन। हमें चमचागिरी या किसी से वोट लेने के लिए नहीं है कि हम तुम्हारी तारीफ करते रहें और अपने जो बुरे कर्म उनको प्रधानमंत्री की तारीफ करके अपने बुरे कर्मों को बचाएं, या अपने जो गलत चीजें उनको ढक दें। दुआएं भी तभी अच्छी लगती जब पूरा देश खुशी से जी रहा हो। पूरा उत्तराखंड जब रो रहा है, पूरे उत्तराखंड में त्राही त्राही मच गई, ऐसे में हम किसी को भी कहाँ जन्मदिन की खुशियां कैसे मना सकते हैं, आप बताइए। हम एक प्रधानमंत्री के लिए 2 करोड़ लोगों की खुशियों का गला तो नहीं घोट सकते ना। हमें अपनी जनता के साथ खड़ा रहना है, चाहे हम कहीं भी रहें दुनिया में। हम यहाँ से बैठ के कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई लोग तकलीफ में होते हैं, हमारे एक फ़ोन से उसके पासपोर्ट उसको मिल जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। करने का लिए दिमाग होना चाहिए, करना और करवाना, और करने वाले से बड़ा करवाने वाला, मारने वाले से बड़ा बचाना वाला। हमारे लिए भारत के 140 करोड़ जो लोग हैं, 1.4 बिलियन, हमारे लिए हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, हमारे लिए हर एक व्यक्ति हमारे लिए सम्मानित है, चाहे गरीब परिवार का हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे सत्ता में ना हो, लेकिन इंसान को सब भगवान ने सबको इंसान बनाया। हम तो यही कहेंगे, मेरे लिए सबसे पहले देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनमानस है, उनके वजह से प्रधानमंत्री बनाया। चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री जब से देश आजाद हुआ हो, ये जनता के वजह से है, किसी प्रधानमंत्री की वजह से नहीं है। प्रधानमंत्री को बनाने वाली जनता होती है, जनता को बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री को बनाने वाली जनता होती है, जनता को बनाने वाली मुख्यमंत्री नहीं होता है, आप ध्यान रखिए। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो जनता के लिए होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। जनता ने बनाया, इसलिए अपने कर्मों को ध्यान रखें, ऐसे कुकर्म ना करें जिससे कि हमारे उत्तराखंड में लोगों को, तुम जैसे कुछ गंदे लोगों को, जैसे कुछ राजनेताओं की वजह से, कुछ भ्रष्टाचार की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड में बाहरी लोगों का जमावड़ा हो गया, रोहिंग्या लोगों का बाहर से आना, म्यांमार, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे धार्मिक स्थल अपवित्र हो गए, कलंकित हो गए, उसका एक मुख्य उदाहरण यही है। उसके वजह से ही आपदा और त्रासदारी है, क्योंकि अभी ईमानदारी नहीं रही, कलयुग चल रहा है, यहाँ मारकाट चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, माँ बहनों के साथ बदतमीजी हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई 16 साल के साथ बलात्कार कर रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है। क्या उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए सर। आप लोग सोचिए, हमें क्या है सर, आप बताइए मेरे देवतुल्य जनमानस, मेरे को क्या जरूरत है आपके बीच में बोलने का। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाए तो ये लगना चाहिए कि हमने इंसान के जन्म में आके इंसान के रूप में इस धरती पे आए और हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक कुंभकर्ण को अगर नगाड़े नहीं बजाते रावण को, तो कुंभकर्ण भी नहीं जागता, समझे। तो लोगों को काम होता है, जनता का काम होता है अपने नेताओं को जगाना। नेताओं का काम होता है अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाकर, उनको नमन करके उनकी सेवा करना, क्योंकि नेताओं का अस्तित्व जनता से बना है, जनता का अस्तित्व नेताओं से नहीं है। ये बात ध्यान रखना चाहिए नेताओं को, चाहे विधायक हो, कोई भी हो किसी पार्टी का। आज तक किसी भी सांसद ने, विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो हम कह सके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किया भी होगा कहीं पे, मान लीजिए 100 करोड़ का बजट आया होगा, 2 करोड़ लगा दिया, 98 करोड़ का घोटाला हो गया। सड़कों से लेके अस्पतालों, सब ने अपनी प्रॉपर्टी डीलर, सब ने किसी जिलाधिकारी से अपने नाम पे, सब जो समाज की जमीन अपने नाम पे करके बैठे हो। कोई बेटे के नाम पे होगा, ड्राइवर के नाम पे होगा, हाउसमेड के नाम पे होगा, कोई ससुर के नाम पे होगा, किसी को पता ही नहीं है।
यही होता है, इसलिए कुर्सी में आते हैं कि एक बार कुर्सी में बैठ गए 500-700 करोड़, हजारों करोड़ों का घोटाला करो, उसके बाद कौन बोलता है? सस्पेंड कर देंगे पार्टी से, कोई बात नहीं है, 2 साल बाद फिर पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे। इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। एनीवे, ये एक लेसन है, इस चीज़ को ध्यान रखना इन नेताओं को बताने के लिए कि जब ये जिलाधिकारी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो तुम्हें इतना गुस्सा है, लेकिन जिस जनता ने, तुम्हें तो जिलाधिकारी को तुमने नहीं बनाया, गणेश जोशी जो उप जिलाधिकारी देहरादून के, आपने नहीं बनाया उसको, लेकिन आपको हमने बनाया, हम जैसे लोगों ने तुमको बनाया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम तुम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन तुम हमारे विश्वास का खून करते हैं। और कभी भी एक ही पार्टी को कभी मत चुनो, जिंदगी में ध्यान रखो कि अगर सारे नेता, सारे विधायक एक ही पार्टी के होंगे तो वो विधायक, उस पार्टी के विधायक कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि उस पार्टी का है जिस पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करी। तो गुंडा जिस पार्टी का, मान लो 70 विधायक, मान लीजिए एक ही पार्टी के, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ही पार्टी के 70 विधायक हैं और इनके 70 विधायकों में से 10-12 विधायक बलात्कारी हो गए, गुंडा राज फैला रहे, तो क्या इनकी पार्टी के विधायक अपने ही विधायकों के खिलाफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उनके आका उनको निकाल देंगे, कुर्सी से निकाल देंगे। इसलिए यही फर्क होता है। अगर पक्ष विपक्ष नहीं है तो समझो आपका सिस्टम सब खत्म है। विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत है तो आपकी समस्याओं का जरूर समाधान निकलेगा। लेकिन अगर एक ही राज चल रहा है, हिटलर शासन चलेगा किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सब एक ही पार्टी के लोग हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, सब हिटलर बने में गुंडे हैं, बोलेंगे नहीं हम कैसे बोल सकते हैं, तो मैं तो इस पार्टी का विधायक हूं, चाहे मेरे विधायक ने गलत काम किया। तो एक विधायक बोलेगा आज मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले समय में अगर मैंने कुछ कर दिया तू भी मेरे खिलाफ मत बोलना। यही है। एनीवे, अपना ख्याल रखें।